हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्किल पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपको बहुत ही कॉन्सेप्शनल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन, वो भी बहुत स्पेशल और शॉर्टकट मेथड से मिलेगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको टॉपिक क्लियर है तो आप इसे मॉक टेस्ट समझकर सॉल्व कीजिए। तो आइए अब हम आते हैं इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन पे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 0 0 टू द सर्किल दिस। किसी पॉइंट 0 0 से हमको इस सर्किल पर जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है उसकी हमको लेंथ निकालनी है। फिगर से समझिए जैसे कि ये कोई हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है और ये कोई हमारा सर्किल है, इससे इस पे टेंजेंट ड्रॉ की गई है। तो देखिए आपने ये पढ़ा होगा कि दो टेंजेंट, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। फिलहाल जो दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं उन दोनों की लेंथ जो होती है वो सेम होती है। तो इसकी लेंथ के लिए जो फार्मूला है वो है √S1। अब यहाँ पर ये S और S1 क्या होता है इसको आप समझिएगा। ये जो भी कर्व की इक्वेशन दी गई है, मतलब यहाँ पे कर्व सर्किल है, ये जो भी लेंथ के लिए फार्मूला मैंने बताया √S1, ये सर्किल हो, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो इसमें ये S1 क्या है, इसके लिए आप पहले S को समझिए। यहाँ पे जो भी कर्व की इक्वेशन है उसमें सब कुछ हम LHS में ले आएंगे। राइट साइड में 0 होना चाहिए, तो जो LHS होगा वो S होता है। तो यहाँ पे तो देखिए सब कुछ LHS में है ही है। तो ये 2x² + 2y² प्लस x माइनस वाई प्लस 5 = 0। तो ये LHS जो है वो हमारा S है। अब इसी में जब हम S की जगह x और y की जगह ये पॉइंट रिप्लेस कर देंगे, जिससे कि हमको टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। x और y की जगह ये पॉइंट रिप्लेस कर देंगे तो हमको एक कांस्टेंट मिल जाएगा, तो वही हमारी यहाँ पर इसकी लेंथ होगी। तो लेकिन एक काम हमें यहाँ पे करना क्या है कि इसमें ये हमारी जो इक्वेशन है सर्किल की वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। इसके लिए पहले 2 से डिवाइड करना होगा। तो s यहाँ पर अब जो हमारा हो जाएगा वो x² + y² प्लस 1/2x माइनस 1/2y प्लस 5/2 = 0। अब हम यहाँ पर जब x y की जगह ये 0 0 रिप्लेस करेंगे तो हमको यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट मींस की √S1 जो है वो मिल जाएगा। तो √S1 = अब हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखिए x y की जगह 0 0 हमने रख दिया, यहाँ पे 0 + 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ रखा 0 और ये प्लस का 5/2 आ जाएगा। तो फाइनली ये हमारा √5/2 ये हमको √S1 की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक सर्किल दिया गया है और कहा गया है कि ना ये एक्सेस को टच करता है और ना ही ये इंटरसेक्ट करता है, और 0.14 जो है वो इस सर्किल के अंदर है। तो हमको यहाँ पे देखिए P की रेंज दी गई है, इसमें से कौन सी सही है ये हमको बताना है। तो हम इन दोनों ही कंडीशंस को यहाँ पर यूज करेंगे कि ये सर्किल जो है वो ना टच कर रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहा है और ये पॉइंट जो है वो सर्किल के अंदर है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले चलिए हम यहाँ पर सर्किल की सेंटर और रेडियस निकाल लेते हैं। तो सेंटर और रेडियस में ये सीधे लिख देता हूँ। सेंटर इसका जो है वो 3,5 हो जाएगा और रेडियस जो है वो इसकी √34 - P हो जाएगी। ये √G² + F² - C, इससे आप इसकी रेडियस निकाल लेंगे और सेंटर -G - F होता है। अब हम पहले इस बात को देखते हैं कि ये 0.14 जो है वो सर्किल के अंदर है। तो उसके लिए जो कंडीशन है वो देखिए, अगर आप S1 निकालेंगे यहाँ पर, सबसे पहले S1 जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो S होता है उसी में हम x y की जगह वो पॉइंट रख देते हैं। तो हम यहाँ पर 14 रख देंगे तो S1 मिल जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशंस होती हैं कि अगर S1 = 0 है तो ये जो है पॉइंट सर्किल की सर्कमफेरेंस पे होगा, और अगर S1 जो है वो हमारा <<0 है तो ये अंदर होगा पॉइंट, और S2 अगर जो है वो हमारा <0 है तो ये पॉइंट जो है वो हमारा बाहर होगा। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है कि पॉइंट जो है वो सर्किल के अंदर है, तो हम S1 निकालेंगे और उसको <0 रख देंगे। अब हम आते हैं S1 पे। तो S1 देखिए यहाँ पर यही जो सर्किल की इक्वेशन S है, इसमें x और y की जगह हम 1 और 4 रख देते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा 1 + 16, यहाँ पे रखेंगे ये -6 - 40 + P।
ये हमको मिल रहा है p माइनस 29। अब ये S1 जो है वो हम रख देते हैं लेस देन 0। तो इससे हमको कंडीशन देखिए मिल गई p माइनस 29 लेस देन 0, यानी कि p लेस देन 29। एक कंडीशन देखिए हमको यहाँ पर मिल गई p की वैल्यू के लिए। अब हम दूसरी कंडीशन निकालेंगे इस बात से कि ये सर्किल जो है वो ना टच कर रहा है ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए देखिए मैं फिगर बना देता हूँ। इसका सेंटर जो है देखिए हमने 3, 5 निकाला है, तो लगभग यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा 3, 5। और एक हम ये इस तरह का सर्किल बना लेते हैं जो ये ना टच कर रहा है एक्सेस को, ना इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए इसका ये 3, 5 इसका सेंटर है, इसका एब्सेसा 3 है, मीन्स कि इतनी डिस्टेंस 3 होगी, इतनी डिस्टेंस 3 होगी। तो देखिए यहाँ पे ये रेडियस जो है वो कुल मिला के इतनी होगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसकी रेडियस जो है वो इतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो है 3 इससे कम होगी। तो हम यहाँ पर रिजल्ट ले रहे हैं r लेस देन 3। रेडियस आप समझ रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है और 3 जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो r जो है वो लेस देन 3 होगी। इसका मतलब r की वैल्यू जो हमने निकाली है √34 माइनस p, ये लेस देन 3 होगी। इससे हमारा 34 माइनस p लेस देन 9 आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इससे हमको p की वैल्यू जो मिल जाएगी देखिए ग्रेटर देन 29। ये हमको दूसरी कंडीशन मिल गई। अब एक कंडीशन हमारे पास ये है p के लिए और एक ये है। इन दोनों को जो हम मिला देंगे बाई 1 and 2, तो देखिए यहाँ पे p 25 से बड़ा है और p 29 से छोटा है। तो इसका मतलब हमको मिल जाएगा 25 लेस देन p लेस देन 29। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर OA और OB जो हैं वो टेंजेंट्स हैं फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए यहाँ पर मैंने फिगर बना दिया है, ये 0, 0 से ये टेंजेंट खींची गई है किसी सर्किल, ये जनरल इक्वेशन सर्किल की दी गई है और C जो है वो इसका सेंटर है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OABC, ये OABC इसका हमको एरिया निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए हम करेंगे क्या, इसके लिए OC को हम मिला देंगे तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये दो इक्वल ट्रायंगल्स में बढ़ जाएगा। तो हम ट्रायंगल OAC का एरिया निकाल के डबल कर देंगे। तो OAC का एरिया हम निकालेंगे हाफ बेस इनटू हाइट से। देखिए यहाँ पे ये टेंजेंट और सेंटर से मिलाने वाली लाइन जो होती है ये परपेंडिकुलर होती है। तो देखिए बेस जो है वो इसका AC हो जाएगा, हाइट जो है वो 2A हो जाएगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी लेंथ निकाल लेंगे। ये पहले क्वेश्चन में जो मैंने बताया था कि √S1 इसकी लेंथ होती है, S हमारा ये है, इससे हम यहाँ पे S1 निकालते हैं, सीधे √S1 निकाल देते हैं। तो √S1 इक्वल टू, इसी में हम रूट लगा लेंगे, x y की जगह देखिए 0, 0 रखेंगे तो ये 0 + 0 + 0, 0 यहाँ तक ये 0, 0 आ जाएगा और C। तो इस तरीके से ये हमको √C मिल जाएगा, मतलब कि ये √C आ गया इसकी हाइट इस ट्रायंगल की। और बेस AC ये देखिए रेडियस है, तो ये तो √G² + F² - C होगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC जो है वो हमारा हाफ बेस यानी कि √G² + F² - C और इनटू हाइट √C हो गया। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम ले लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है हमारा बन जाएगा, इसी का दुगना कर देंगे। तो जब हम इसका दुगना करेंगे तो यहाँ पे ये बस 2 हट जाएगा, दिस इंटू दिस आ जाएगा, एक ही रूट में हम इसको ले लेते हैं। तो C और ये G² + F² - C, ये ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 सर्कल्स दिस एंड दिस, दो सर्कल्स हैं, इक्वेशन दी गई, इंटरसेक्ट एन एंगल ऑफ दिस, मतलब यहाँ पर हमें इन दोनों सर्कल के बीच का एंगल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ कि फार्मूला जो है वो cos θ = R1² + R2² - D² अपॉन 2R1 R2। R1 R2 यहाँ पर इन दोनों सर्किल्स की रेडियस है R1 और R2, और D जो है वो इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस इतनी जो है यहाँ पे D है। तो हमें बहुत इजीली ये वर्किंग करने में सुविधा होगी। R1 और R2 निकाल लेंगे, इन दोनों की रेडियस निकाल लेंगे, दोनों के सेंटर निकाल लेंगे और उनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये मैं सीधे लिख देता हूँ, R1 हम जब इसकी रेडियस निकालेंगे तो ये R1 जो है वो हमारी 1/√2 आ जाएगी। R2 जो है दूसरे इसकी रेडियस निकालेंगे, ये भी हमारी 1/√2 आ जाएगी। सेंटर निकालेंगे, C1 जो है -1/2 आ जाएगा।
इसका सेंटर और इसका सेंटर निकालेंगे C2, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 1/2 और ये 1/2। ये कैलकुलेशंस जो हैं वो ओरली हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये मैंने सीधे ऐसे ही लिख दिए हैं। अब हम जब इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो D देखिए जो है वो हमको मिल जाएगी, इनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, ये 1 आ जाएगी। अब हम ये सारी वैल्यू इसमें रखेंगे। R1 स्क्वायर देखिए ये 1/2 है, प्लस R2 स्क्वायर जो है ये भी हमारा 1/2 माइनस D स्क्वायर ये हमारा 1 हो जाएगा, अपॉन में 2R1R2। अब देखिए अपॉन में आप चाहे जो लिखिए, ऊपर देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है, तो मैं सीधे यहाँ पे ये 0 लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा जो है वो हमारा 90 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेडियस ऑफ सर्किल विच टचेस द सर्किल्स गिवन बाय दिस। देखिए यहाँ पे ये 4 सर्किल की इक्वेशन है। देखिए यहाँ पे ये +1 के साथ आएगा, +1 -1 के साथ आएगा, ऐसे ही ये माइनस जो है वो इन दोनों के साथ आएगा। तो ये 4 सर्किल हैं, सबके सेंटर देखिए 1 1 1 -1 -1 और -1 -1। तो यहाँ पे इन चारों सर्किल्स को टच करने वाला कोई एक सर्किल है, उसकी हमको रेडियस निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने ये फिगर बना लिया है। तो इसमें आप एक बात ध्यान देंगे कि ये सबका सेंटर इस तरीके से 1 1 -1 है। तो ये जो है वो हमारे टच करते हुए सर्किल हैं एक्सेस को। इसमें हम यहाँ पर पहले फिगर बना लिया है। अब इसके बाद इन चारों को टच करता हुआ जब हम सर्किल बनाएंगे तो देखिए एक सर्किल हमको इस तरीके से ही प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा ऐसा कोई सर्किल नहीं है जो हमको यहाँ पे इस तरीके से प्राप्त हो, जो चारों को टच कर रहा हो। तो अब इसकी हमको रेडियस निकालनी है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर सेंटर 0 0 जो है, इसकी इस सेंटर 1 1 से हम डिस्टेंस निकाल देते हैं, ये आ जाएगी डिस्टेंस। और उसमें हम यहाँ पर इस सर्किल की रेडियस जो भी होगी उसको अगर हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो इस अंदर वाले सर्किल की रेडियस इतनी जो है वो आ जाएगी। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पे ये डिस्टेंस निकालते हैं 0 0 से 1 1 की। तो ये √1 -0 का स्क्वायर और +1 -0 का स्क्वायर, तो ये जो है हमारी √2 आ गई। अब देखिए इस सर्किल की रेडियस जो है वो हमारी 1 होगी। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर कोई भी सर्किल दोनों एक्सेस को टच करता है, दोनों एक्सेस को अगर वो टच कर रहा है, तो उसके सेंटर का एब्सिसा और ऑर्डिनेट और रेडियस तीनों बराबर होगी। मतलब ये H मान लीजिए इसका अगर सेंटर है, तो मतलब ये H हो जाएगी, ये भी H होगी और यही रेडियस होगी। तो सेंटर का एब्सिसा, ऑर्डिनेट और रेडियस तीनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे इस सर्किल की रेडियस 1 है। तो कुल मिला के जो रिक्वायर्ड सर्किल है उसकी रेडियस जो है वो हमारी हो जाएगी √2 - 1। ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेंटर ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 0 0। कोई एक सर्किल है जो 0 0 और 1 0 से पास हो रहा है एंड टचिंग द सर्किल x² + y² = 9। तो देखिए यहाँ पे इसका सेंटर 0 0 और रेडियस 3 होगी। तो ये एक हमने सर्किल बना लिया। अब कोई एक और सर्किल है जो 0 0 और 1 0 से पास हो रहा है। तो देखिए 0 0 ये ओरिजिन हो गया और ये 1 0 यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, इन दोनों से पास हो रहा है और इस सर्किल को टच कर रहा है। तो वो कुछ इस तरीके का सर्किल होगा जो अंदर वाला मैंने बनाया है। तो इसमें अब देखिए यहाँ पर हमको इस अंदर वाले सर्किल का सेंटर निकालना है। तो इसका सेंटर हम C मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो इसका सेंटर का एब्सिसा जो है वो इतनी डिस्टेंस होगी, y एक्सेस से ये इतनी डिस्टेंस ON देख लीजिए। C से इस पर परपेंडिकुलर डाला है। एक बात और आप यहाँ पे देखिए, C से इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालेंगे सेंटर से, तो मिड पॉइंट पर पड़ेगी। ये पॉइंट N जो है वो इसका मिड पॉइंट है। तो ये ON जो है वो हमारी यहाँ पे 1/2 हो जाएगी। देख लीजिए आप इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है, क्योंकि ये पॉइंट 1 0 है। तो ये डिस्टेंस 1 है, तो यानी कि ये ON जो है ये हमारी डिस्टेंस 1/2 हो जाएगी। तो एब्सिसा तो देखिए हमको मिल गया। यहाँ पे ऑर्डिनेट के लिए हमको ये CN चाहिए होगी। ऑर्डिनेट जो होता है वो x एक्सेस से डिस्टेंस होती है। तो CN हम निकालेंगे यहाँ पर इस ट्रायंगल OCN में पाइथागोरस की थ्योरम से। तो इसके लिए अब यहाँ पर देखिए पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे तो CN² = यहाँ पर हमको मिलेगा OC² - ON²।
अब OC हमारा कितना है इसको यहाँ पे समझने की जरूरत है। OC देखिए यहाँ पर इस पूरे सर्किल की, छोटे वाले सर्किल की रेडियस है। इसकी डायमीटर जो है देखिए, अगर गौर करिए तो इस सर्किल की रेडियस के बराबर होगी। तो इस सर्किल की रेडियस जो है वो बड़े वाले सर्किल की रेडियस 3 है। तो इसकी यहाँ पर डायमीटर 3 हुआ, यानी कि OC इतनी रेडियस जो है वो हमारी 3/2 हो जाएगी। मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। OC स्क्वायर जो है वो 9/4 हो गया, माइनस ON स्क्वायर जो है देखिए यहाँ पर जो है इतना 1/2 है, इसका स्क्वायर 1/4 हो गया। तो CN स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई, इससे CN जो है वो √2 आ जाएगा। अब जो हमारा पॉइंट है वो आप समझ रहे होंगे, पॉइंट जो है वो हमारा ON, CN होगा। तो ON की वैल्यू 1/2 मैंने पहले ही आपको बता दी, और CN की वैल्यू √2 आ गई। तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो इनमें यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज होना है वो मैं आपको बता दूं। 2 सर्किल्स की कॉमन टेंजेंट्स कितनी होंगी, ये क्वेश्चन होता है। दोनों ही क्वेश्चन जो है वो कॉमन टेंजेंट्स के ऊपर हैं। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए करना क्या होता है, हम ये पता करेंगे कि दोनों सर्किल इस तरीके से टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, एक कंडीशन देखिए मैंने बताई, या इंटरनली टच कर रहे हैं, या टच ही नहीं कर रहे हैं। 3 कंडीशंस आपके सामने हैं। तो देखिए ये अगर टच कर रहे हैं तो दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस दोनों के रेडियस के सम के बराबर आएगी, ये कंडीशन आप जानते होंगे। और अगर नहीं टच कर रहे हैं तो देखिए सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस C1 C2 जो है वो रेडियस का सम R1 और R2 ये इतना रहा, इससे बड़ा होगा। और अगर इंटरनली टच कर रहे हैं तो C1 C2 जो है वो R1 + R2 से छोटी होती है। ये 3 कंडीशंस आपके पास हैं। तो देखिए अगर ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है तो यहां पर जो कॉमन टेंजेंट्स होती हैं देखिए, एक ये कॉमन टेंजेंट है, एक ये कॉमन टेंजेंट है, और एक ये कॉमन टेंजेंट है। तो इस अवस्था में 3 जो है वो कॉमन टेंजेंट होती हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर एक ये कॉमन टेंजेंट हुई, एक ये कॉमन टेंजेंट हुई, और फिर ये इस तरीके से क्रॉस करती हुई एक ये कॉमन टेंजेंट है, देखिए दोनों सर्किल को टच कर रही है। ऐसे ही एक ये कॉमन टेंजेंट है। तो इस कंडीशन में 4 कॉमन टेंजेंट होती हैं, और अगर ये कंडीशन है तो इसमें केवल ये एक कॉमन टेंजेंट आपको दिख रही होगी। तो फाइनली आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो इसमें बस हमको पता यही करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि R1 + R2 और C1 C2 में क्या रिलेशन है। तो आप इस क्वेश्चन में निकाल लीजिएगा, ये बहुत इजीली काम हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं। यहां पर जो आएगा C1 C2 = R1 + R2 आएगा, यानी कि इसमें 3 कॉमन टेंजेंट आएंगी। ये वाला केस होगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा। और इस क्वेश्चन में आप सेंटर निकालिएगा, रेडियस निकालिएगा, रेडियस का सम निकालिएगा, ये बहुत इजी काम है, और सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकालिएगा। तो यहां पर जब आप निकालेंगे तो C1 C2 जो है वो > R1 + R2 आएगा, यानी कि ये वाला केस होगा। तो 4 हमको कॉमन टेंजेंट मिलेंगी, ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई लाइन y = x + 3 है, वो इस सर्किल को पॉइंट A और B पर मिलती है। देन द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज डायमीटर इज AB। तो इसके लिए पहले हमको देखिए यहाँ पे फिगर बनाना पड़ेगा इसका क्वेश्चन में। अब फिगर बनाने के लिए देखिए ये लाइन जो है वो एक्सेस को कहाँ काटेगी, इस तरीके से हम पता करके तब ये पता कर पाएंगे कि इस सर्किल को A और B पे काट रही है, तो ये A और B कहाँ होंगे। तो देखिए लाइन ड्रॉ करने के लिए लाइन को हमेशा इंटरसेप्ट फॉर्म में आप चेंज कर लिया करिए। मैं करके दिखा देता हूँ। इसको उठा के इधर ले आते हैं, -x + y = 3। अब 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये -x/3 + y/3 = 1, यानी कि x पे ये -3 इंटरसेप्ट काट रहा है। देखिए आगे माइनस लगा है, और y पे +3, तो ये x पे -3, यहाँ पे हम ले लेते हैं -3, और y पे ये +3 यहाँ पे ले लेते हैं। तो यानी कि ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब हम इस सर्किल को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए सर्किल का सेंटर 0 0 है और रेडियस 3 है, तो यानी कि ये तो इसका सेंटर हो गया 0 0 और रेडियस 3। तो देखिए ये चारों तरफ जो है वो 3 3 डिस्टेंस से जाएगी, यहाँ पे भी 3 से इधर, इधर चारों तरफ 3 डिस्टेंस से जाएगी। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि इन 2 पॉइंट से जहां पे लाइन ने एक्सेस को काटा है ये सर्किल पास करेगा, मतलब इस तरीके का कुछ सर्किल होगा।
तो अब आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सीधे ऐसे ही पता चल जाएगा। ये जो है वो हमारा 0,3 होगा और ये जो है वो हमारा -3,0 होगा। तो देखिए यहाँ पे फिगर बनाने से ये फायदा हुआ है कि यहाँ पर हमको जो रिक्वायर्ड सर्किल है जिसके कि ये डायमीटर के एंड पॉइंट होंगे। देखिए पहले तो ये देख लिए रिक्वायर्ड सर्किल ये इस तरह से हमारा कुछ होगा। तो अब हमें इस सर्किल की इक्वेशन निकालनी है, डायमीटर के एंड पॉइंट हो गए। मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे देखिए फिगर बनाने से ये फायदा हुआ कि ये पॉइंट्स हमको सीधे मिल गए, वरना जनरली लोग यहाँ पर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये कम से कम 6-7 लाइन का 8 लाइन का काम हो जाता है, तब जाके ये हमको पॉइंट्स मिलते हैं। तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि फिगर से इसको करिए। अब यहाँ पे आप इसमें डायमीटर के एंड पॉइंट अगर मालूम हो तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0, ये फार्मूला है। इसको आप x1 y1 मान लीजिएगा, इसको आप x2 y2 मान लीजिएगा और इसको आप इक्वेशन निकाल लेंगे इसमें रख के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो लाइन यहाँ पे दी गई हैं, ये टेंजेंट है किसी सर्किल की। देखिए एक सर्किल में बना देता हूँ और ये दो लाइन जो दी गई हैं इसमें एक खास बात यहाँ पे जो है आप इसको देखिएगा कि ये दोनों लाइन जो हैं वो पैरेलल हैं। अब पैरेलल लाइन की क्या पहचान है ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो x और y के कोफिशिएंट जो हैं वो मल्टीपल होते हैं, इक्वल होते हैं या मल्टीपल होते हैं। देखिए इसमें अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लें तो ये 3x माइनस 4y माइनस 7/2 इक्वल टू 0 आ जाएगा और 2 हटा देते हैं, 3x माइनस 4y माइनस 7/2 इक्वल टू 0। तो अब आप इस लाइन और इस लाइन को देखिए तो इसमें x और y का पोर्शन जो है वो सेम आ गया। अगर x y का पोर्शन सेम आ जाता है तो लाइन जो है वो पैरेलल होंगी। अब हमें यहाँ पर रेडियस ऑफ दैट सर्किल, इसकी रेडियस निकालनी है। तो बस अब हम करेंगे क्या कि इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे, तो डायमीटर आ जाएगा, उसको हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के लिए देखिए फार्मूला जो है वो c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। c1 हम एक पहली लाइन से ले लेंगे, जैसे ये c1 हमारा 4 हो गया, c2 दूसरी लाइन से ले लेंगे तो ये हमारा 7/2 माइनस का हो गया। इसमें रख देते हैं, देखिए यहाँ पे d इक्वल टू c1 माइनस c2 तो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 7/2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये रूट 9 प्लस 16 हो जाएगा। तो फाइनली इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। तो ये इन दोनों लाइन के बीच की जो डिस्टेंस आई है वो इसकी डायमीटर होगी सर्किल की। इससे जब हम रेडियस निकालेंगे तो ये 3/4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स A and B आर C0 एंड माइनस C0 देन द लोकस ऑफ ए पॉइंट P विच मूव्स सच दैट PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। देखिए इसका फिगर बनाते हैं, ये C0 इधर कहीं होगा, देखिए ये, और माइनस C0 इधर कहीं होगा, ये निगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। P कोई एक पॉइंट हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट P है, ये इस प्रकार से मूव कर रहा है, पॉइंट्स जो हैं ये हमारे A और B हैं, ये इस हिसाब से मूव कर रहा है कि इसका इन दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर का सम जो है वो इस AB स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो रही है, PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, इट मीन्स कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। तो इस पॉइंट P का अगर हमें लोकस पता करना है तो आप चाहें तो यहाँ पर PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, इसको लेके अगर सॉल्व करेंगे, इसके लिए पहले तो पॉइंट P को हम x, y मान लेंगे, फिर इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, स्क्वायर्स का सम ये सब जो भी है इसमें अप्लाई करके जब हम पूरा सॉल्व करके लाएंगे तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। ये जो है वो सर्किल की इक्वेशन है, तो इसका लोकस जो है वो सर्किल हो जाएगा। लेकिन आपको इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर सर्किल पे कोई भी पॉइंट है तो उसको जब डायमीटर के एंड पॉइंट से मिलाया जाता है तो मिलाने वाली लाइन जो है वो 90 डिग्री का एंगल
बनाती हैं, तो यहाँ पे ये P जो है वो सर्किल पे एक पॉइंट हो जाएगा, इस तरीके का इसका लोकस बनना है जैसे, और ये डायमीटर के एंड पॉइंट हो जाएंगे। तो आप अगर इस बात को ध्यान देते हैं तो सीधे आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो लोकस होगा वो सर्किल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सर्किल्स, दो सर्किल यहाँ पे दिए गए हैं और टचेस इंटरनली इफ, यहाँ पर चार कंडीशंस हैं, इसमें कौन सी सही है ये हमें देखनी है। तो जैसा अभी मैंने पीछे भी क्वेश्चन में बताया था कि अगर दो सर्किल हैं और वो इंटरनली टच कर रहे हैं तो कंडीशन यहाँ पर जो है वो C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2 है, यानी कि दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो रेडियस के डिफरेंस के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम दोनों सर्किल का सेंटर निकालेंगे, बहुत इजीली वर्किंग कर लेंगे। इसका सेंटर देखिए जो है वो -G -F आ जाएगा, और इसका सेंटर जो है वो -G डैश और -F डैश आ जाएगा, और इसकी रेडियस जो है वो √G² प्लस F² आ जाएगी। C यहाँ पे 0 है, और इसकी रेडियस जो है वो √G डैश का स्क्वायर प्लस F डैश का स्क्वायर आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आप दोनों सेंटर्स के बीच, इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे, और ये R1 माइनस R2 जैसा कि मैंने अभी रेडियस बोली थी इन दोनों की। अब इसके बाद यहाँ पे इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, तो हमको कंडीशन FG डैश इक्वल टू GF डैश मिल जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही होगा। स्टूडेंट्स, इस तरह के कैलकुलेशन जो बहुत ईजी होते हैं, मैं ये करके आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये पहले ही कैलकुलेशन कर दिया है। अगर आप इस तरह के कैलकुलेशन चाहते हैं कि मैं करके दिखाऊं, आपको पूरा इसको एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं आगे से इनको पूरा कैलकुलेशन सॉल्व करके दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्किल्स दिस एंड दिस इज, हमें दो सर्किल हैं उनके कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है। तो कॉमन कॉर्ड देखिए क्या होता है, दो सर्किल जैसे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो जगहों पे, तो जहां दो जगहों पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिन दो पॉइंट्स को, इनको मिलाने वाली लाइन ये कॉमन टेंजेंट कहलाती है, सॉरी कॉमन कॉर्ड कहलाती है। तो इसकी इक्वेशन जो है वो S माइनस एस डैश इक्वेशन जो है S माइनस एस डैश इक्वल टू 0 होती है, वेयर S आप पीछे भी कुछ क्वेश्चंस में देख चुके हैं, सर्किल की इक्वेशन का लेफ्ट साइड जबकि राइट साइड 0 हो, तो ये पूरा जो है यहां से यहां तक ये S हो जाएगा। अब दो सर्किल हैं तो हम दूसरे में S की जगह S डैश ले लेते हैं, ये जो है वो हमारा S डैश हो जाएगा। तो S और S डैश क्या है ये आप समझ गए होंगे। अब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, देखिए x² y² कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल होके जो है वो माइनस का 2x माइनस का 2y माइनस का 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। S माइनस एस डैश करने पे -2 भी हम कॉमन लेके हटा देते हैं, तो ये x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो सर्किल हैं हमारे जिनकी रेडियस 15 और 20 सेंटीमीटर है, और उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर है। तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड देखिए, ये ए बी लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है कॉमन कॉर्ड की। तो देखिए यहाँ पे मैंने फिगर बना दिया है, ये इतना 15 है, ये इतना जो है वो 20 है, C1 C2 इसके सेंटर मान लीजिए, और ए बी जो है वो कॉमन कॉर्ड है। तो ए और बी को मिलाएं, यहाँ पे सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन ये मिड पॉइंट पी इसका होगा। तो पहले हम यहाँ पर ए पी निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, दोनों इक्वेशन से। उसके लिए हम इस C1P को x मान लेते हैं, तो इतना ये C2P जो है वो 25x हो जाएगा। लिख देता हूं मैं, C1P इसको हमने x मान लिया, तो C2P जो है वो 25 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए AP² हम यहाँ पे इस ट्रायंगल से अगर पाइथागोरस थ्योरम से निकालें, तो ये AP² जो है वो 15 का स्क्वायर माइनस का x² आएगा, और इस ट्रायंगल से अगर हम निकालें तो ये हमारा आएगा 20 का स्क्वायर, ये 20 हो गई, और ये 25 माइनस x हो गई, तो ये 25 माइनस x का स्क्वायर, ये 25 लिखा है। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे इस पूरे को, तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 9, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। इससे अब हम जब AP निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे AP जो है वो √15 का स्क्वायर मतलब 225 माइनस x² 81 है, तो ये हमारा √144 यानी कि 12 आ जाएगा। अब AP देखिए ये 12 आ गई, तो AB जो है वो AP की दुगनी होगी, तो इससे हमको AP इक्वल टू 24 मिल जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरसेप्ट ऑफ सर्किल दिस ऑन y एक्सेस,
इंटरसेप्ट मीन्स कि जैसे कोई भी सर्किल जो है वो वाई एक्सेस को जिन दो जगहों पे काट रहा है, जैसे ये इस तरीके से काट रहा है, तो जिन दो पॉइंट्स पे काट रहा है उनके बीच की डिस्टेंस ये जो है वो हमारी वाई इंटरसेप्ट होगी। तो इसके लिए सीधे फार्मूला है वाई इंटरसेप्ट लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 2√f² माइनस सी। बस अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे 2√f²। देखिए यहाँ पे ये -7/2f है, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 49/4 माइनस सी 12 है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर 1 हमारा आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट की बात हो तो उसके लिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ 2√g² माइनस सी। ये फार्मूला है, आप इसको यूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। द सेकंड डिग्री इक्वेशन इतना रिप्रेजेंट। तो देखिए यहाँ पे पहली नजर में आदमी यही समझता है कि ये सर्किल होगा और तुरंत इस पर टिक कर देता है, लेकिन ये चीज गलत हो जाएगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सर्किल का ही एक केस होता है कि उसकी रेडियस अगर 0 है तो वो पॉइंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये चीज चेक कर लेंगे कि इसकी रेडियस क्या है। तो रेडियस का फार्मूला √g² + f² माइनस सी होता है, मैं कई बार बता चुका हूं। इसको आप जब निकालेंगे तो इसकी रेडियस 0 आएगी। रेडियस 0 अगर है तो पॉइंट होगा, सर्किल नहीं होगा। ये आप इस क्वेश्चन में विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये, फैमिली ऑफ सर्किल्स passes through point -1 1 and touches x एक्सेस। देखिए यहाँ पे सर्किल जो है बताया गया है माइनस, यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं। देखो -1 और 1 ये पॉइंट जो है इधर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, इससे पास हो रहा है और x एक्सेस को टच कर रहा है। इफ HK इज सेंटर ऑफ सर्कल्स, यहाँ पे ये सर्किल का सेंटर जो है वो HK। देखिए यहाँ पे सर्किल्स लिखा है, मतलब इस तरह के बहुत सर्किल होंगे। ऐसा सर्किल हो जाएगा जो -1 से जाएगा, इस तरीके से और भी कई सर्किल हो जाएंगे। तो सबके सर्किल्स के लिए यहाँ पे बोल रहा है कि K का जो है वो इंटरवल यहाँ पे कौन सा होगा, ये हमें यहाँ पे पता करना है। तो इसमें देखिए यहाँ पर हम करें क्या कि अगर ये सर्किल जो है वो x एक्सेस को टच कर रहा है तो इसके सेंटर से ये जो हम x एक्सेस पे परपेंडिकुलर डालेंगे ये इसकी रेडियस के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर कंडीशन यही यूज करेंगे कि परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस। तो देखिए ये परपेंडिकुलर अगर इसको देखें तो ये k के इक्वल होगा। ये ऑर्डिनेट जो होती है वो x एक्सेस से डिस्टेंस होती है और हम इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये रेडियस आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं, ये परपेंडिकुलर k हो गया इक्वल टू रेडियस, रूट इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो ये h + 1 का स्क्वायर हो जाएगी और प्लस k - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो k² इक्वल टू h + 1 का होल स्क्वायर। इसको हम खोल लेते हैं ताकि ये k² कैंसिल हो जाए, तो k² + 1 - 2k आ जाएगा। ये हमारा k² कैंसिल हो जाएगा। तो इससे ये 2k - 1 देखिए क्या आ जाएगा, इसको उठा के हम इधर ले आते हैं। 2k - 1 इक्वल टू h + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये h + 1 का होल स्क्वायर ये निगेटिव नहीं हो सकता, या तो ये 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो इसके आगे अब देखिए ये 2k - 1 ग्रेटर और इक्वल देन हम 0 ले लेंगे तो इससे k जो हमको मिल जाएगा ग्रेटर और इक्वल देन 1/2 मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, दिस पॉइंट एक दिया गया है, इसकी हमें एक सर्किल है जिसकी की पैरामेट्रिक इक्वेशन दी गई है, इसके सेंटर से हमें इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे इसका सेंटर क्या होगा, इसके लिए हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि किस सर्किल की क्या पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है। वो मैं लिख देता हूँ, x² + y² इक्वल टू a²। इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन x = a cos थीटा और y = a sin थीटा, ये इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है इस सर्किल की। और x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू a² जो सर्किल होता है, इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन x = h + a cos थीटा और y = k + a sin थीटा होती है। ये इतनी पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे जो पैरामेट्रिक इक्वेशन दी गई है वो इस फॉर्म की दी गई है। तो इसका अगर हम इससे कंपेयर करें तो देखिए ये h और k यहाँ पे आया है, वो यहाँ पे 2 और -4 है। तो इस सर्किल का सेंटर जो है वो हमको मिल जाएगा 2, -4। अब हमें इसकी इससे डिस्टेंस निकालनी है, तो वो डिस्टेंस आप फार्मूला लगा के निकाल लीजिएगा, ये √5 आ जाएगी। ऑप्शन बी जो है वो सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लाइन है सर्किल को टच करती है। देखिए कोई भी लाइन अगर सर्किल को टच कर रही है, जैसा कि मैंने अभी इस क्वेश्चन में ही बताया, तो उसके सेंटर से जो लाइन पर परपेंडिकुलर डाला गया है वो इसकी रेडियस के बराबर होगा, यानी कि परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस। तो देखिए यहाँ पे इसका सेंटर जो है वो 0 0 होगा और रेडियस जो है वो यहाँ पर a होगी। अब हम परपेंडिकुलर निकालते हैं, तो परपेंडिकुलर इस लाइन पर 0 0 से निकाला गया है, तो इसके लिए फार्मूला जो होता है वो c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। रेडियस देखिए जो है वो a है। अब यहाँ पे ये c जो है हम रखते हैं, c देखिए इसको जब हम इधर ले आएंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, तो c जो है वो हमारा माइनस p हो जाएगा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी जो होते हैं वो एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स होते हैं, तो वो यहाँ पे कॉस अल्फा और साइन अल्फा है, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा इक्वल टू ए। ये देखिए 1 हो जाएगा, तो कुल मिला के माइनस पी इक्वल टू ए हो जाएगा। बट मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो परपेंडिकुलर के लिए फार्मूला है उसमें मॉडुलस लगा होता है, तो यहाँ पे ये माइनस पी जो है वो हमारा बनेगा जाके प्लस का पी और इक्वल टू ए, ये 1 हो जाएगा। तो P इक्वल टू ए, ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। अब स्टूडेंट्स मैं आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये कितना हेल्पफुल आपके लिए रहा। और आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आगे के आपको मेरे वीडियोस प्राप्त होते रहें। थैंक यू।